वेलकम स्टूडेंट इन आवर केमिस्ट्री क्लासेस। ओके, पिछले पीरियड तक हम लोगों ने फर्स्ट पेपर का एक ही यूनिट देखा है, वो देखा था सॉलिड स्टेट, और उसके बाद हम लोगों ने सेकंड यूनिट के सेकंड पेपर्स के कुछ यूनिट देखे हैं। इस तरह से हमने ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ा था, लेकिन इनऑर्गेनिक का कोई यूनिट हमने देखा नहीं है। इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, पिछले सिलेबस में जिसका बहुत ही छोटा सा नाम था, और वो नाम था पी ब्लॉक एलिमेंट्स। You already learned in 11th class, that is p block element, the family of 13, 14 and 15 numbers. 13, 14 और 15 नंबर की फैमिली आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, और 12th स्टैंडर्ड में आपको 16, 17 और 18 नंबर की फैमिली पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल आप सभी लोगों को पता है। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स आते हैं, एस, पी, डी और एफ। उसमें से पी ब्लॉक सबसे लास्ट लोकेट करता है पीरियोडिक टेबल में, और पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट लोकेट करने के साथ साथ 16, 17 और 18 ये सबसे लास्ट फैमिली कहलाती है। और ये तीनों भी फैमिली की कुछ अपनी अपनी स्पेशलिटी है, तो इनकी स्पेशलिटी हमें एज ए इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आने वाली है। इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, और जनरली अभी आपका पेपर पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए ये क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा है। तो ध्यान से सुनो, 18 नंबर की फैमिली को हम कहते हैं नोबल गैस फैमिली, जीरो गैस फैमिली, इनर्ट गैस फैमिली। 17 नंबर की फैमिली को कहते हैं हम हेलोजन फैमिली, और 16 नंबर की फैमिली को कहते हैं ऑक्सीजन या तो चाल्कोजेन फैमिली। अब इनके ये नाम क्यों है? 18 नंबर की फैमिली को तो हम जान सकते हैं, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं, किसी भी इजी रिएक्शन वो नहीं देते हैं। इजीली रिएक्शन ना देने का रीजन क्या है इसमें, कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो फुलफिलनेस है वो ऑलरेडी है, और अगर इलेक्ट्रॉन उनकी ऑक्टेट में डुप्लेट में फुलफिल है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर, देकर या शेयर करके रिएक्शन करना जरूरी नहीं समझते, और इसीलिए वो इनर्ट होते हैं एट नॉर्मल कंडीशन, बट दे कैन रिएक्ट बाय अप्लाइंग एनी इन्फ्लुएंस। तो इसीलिए उसे जीरो गैस फैमिली, नोबल गैस फैमिली या इनर्ट गैस फैमिली कहा जाता है। Now the term for 17 number family. The 17 number family is known as halogen family. और इसे हम हेलोजन फैमिली इसलिए कहते हैं कि हेलोज मतलब इसका मीनिंग होता है ग्रीक में इसका मतलब है साल्ट फॉर्म करना। क्या फॉर्म करना है इसका मीनिंग? सॉल्ट फॉर्म करना। और इस फैमिली में आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स किसी मेटल के साथ अगर रिएक्ट हो जाए तो वो साल्ट को फॉर्म करते हैं। व्हाट कैन दे फॉर्म? साल्ट फॉर्म, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेलोजन फैमिली। इट मींस दैट द साल्ट फॉर्मिंग फैमिली। Number 16 family, it is also called oxygen family because oxygen is leading to that family, and also known as chalcogen family because they can form chalcose, and that's why its name is chalcogen family. ओके, तो इनके जो नाम है वो किस तरह से आए हैं ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। अब एक एक से हर एक फैमिली में आने वाले कौन से मेंबर है उन मेंबर्स को हमें यहाँ पर देखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द मेंबर्स इंक्लूडिंग इन 16 नंबर फैमिली। सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल आप सभी को पता है O, और ऑक्सीजन डायएटॉमिक फॉर्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट मेंबर इज सल्फर। देखिए, सल्फर पर मैं आपको एक बात बोल दूं कि इससे पहले का जो सिलेबस था वहां पर सल्फर का जो स्पेलिंग है वो PHUR आया करता था, बट नाउ अपडेटेड सिलेबस में सल्फर का जो स्पेलिंग है वो FUR आया है, एंड इट इज अ करेक्शन फॉर द स्पेलिंग ऑफ सल्फर। सल्फर का सिंबल है S। सल्फर के बाद आता है सेलेनियम। Next member is selenium, and symbol is capital S and small e. This is selenium. Next, tellurium. Next member is tellurium. Capital T और E ये इसका सिंबल है। उसके बाद आने वाला एलिमेंट है पोलोनियम, और पोलोनियम का सिंबल है कैपिटल P एंड स्मॉल O. दिस इज पोलोनियम। इट
constitute group 16 metals and all these are the form oxides and sulfides. इसमें से सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और सभी सल्फर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसे हम ऑक्साइड्स और सल्फाइड की फॉर्म में मिलने वाले एलिमेंट्स कह के भी जान सकते हैं। एंड these elements are also known as chalcogens। दूसरा नाम क्या बताया है मैंने आपको? chalcogens means chalcones फॉर्म करने वाले, या तो हम इसे कह सकते हैं कि और फॉर्मिंग एलिमेंट, और अनदर नेम इज और फॉर्मिंग एलिमेंट, अनदर नेम इज और फॉर्मिंग एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट्स है जो और को फॉर्म कर रहे हैं, तो देखिए आपने अगर कभी देखा होगा जैसे कि एल्यूमिनियम का और है एल्यूमिना, फॉर्मूला इज Al2O3, मतलब उसमें ऑक्सीजन अटैच है। जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला अगर आपने देखा होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है? ZnS, मतलब सल्फर आ रहा है उसके अंदर। तो ऑल दिस बेसिक एलिमेंट्स आर फॉर्म बाय दिस ऑक्सीजन एंड सल्फर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट formation of oxides and sulfides. It means that these elements are help to form the ore, and hence we called it ore forming element, or another name is chalcogen. This is the introduction of family member included into the 16 number. These are the members. Oxygen found in 20.95%. Oxygen forms 20.95% by volume in air. हवा के अंदर 20.95% एयर पाया जाता, ऑक्सीजन पाया जाता है, और बाय मास अर्थ क्रस्ट में वो थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, दैट इज 46.6%. नेक्स्ट, सल्फर इज ऑकर्स इनटू वॉल्यूम 0.034% बाय मास इन अर्थ क्रस्ट. अब अगर हम सल्फेट की कॉम्बिनेशन देखते हैं, इट कैन फॉर्म जिप्सम. ऑल ऑफ यू नो जिप्सम. फ्रॉम जिप्सम वी कैन फॉर्म द सीमेंट. जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, मतलब इसमें हाइड्रेटेड वाटर के डबल मोल्स रहेंगे कैल्शियम सल्फेट से. देन इप्सम ऑल्सो फॉर्म बाय दिस मेटल. नेक्स्ट, सल्फाइड सच एज गैलेना. Galena, it is a ore of lead. PbS is the formula of galena. Zinc blende, the formula ZnS. Next, copper pyrite CuFeS2. All these are the ores. सभी क्या एग्जांपल्स बता रही हूं मैं आपको? ओर्स के एग्जांपल बता रही हूँ, और इन सभी एग्जांपल्स में कहीं ना कहीं आपको सल्फर, ऑक्सीजन, ये दोनों एटम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. So this is overall introduction of family number 16. Now we have to see the family number 17, and in this family all the members, all of you know all the members. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. These are the 5 members of halogen family. First member is fluorine. Another member is chlorine. Next, bromine, iodine, and astatine. These 5 members are included into the family number 17. All these elements, all these members are form salt, and hence it is called as salt forming family, that is halogen family. Okay. अब यहाँ पर आगे जाकर हमें देखना होगा, इसमें जो रिलेटिव है जिसकी फ्लोरीन है, फ्लोरोस्पार या क्रायोलाइट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं. ये फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट जनरली हम एल्यूमिना में जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फ्लोरोस्पार एंड क्रायोलाइट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर बिलो द 2000 डिग्री सेल्सियस. तो ये फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट में फ्लोरीन का यूज किया जाता है. नेक्स्ट, ये क्लोरीन, जहां पर आप ब्लीचिंग पाउडर बनाते हो वहां पर इसका यूज किया जाता है. ऐसे अलग अलग जगह पर इन अलग अलग मेटल, अलग अलग एलिमेंट्स का यूज है. एंड ऑल दीज आर दी नॉन मेटल्स. इन सभी को हम नॉन मेटल्स कहेंगे.
all these members have oxidation state is -1, that is they accept one electron, carries one negative charge. Next 18 नंबर की, सबसे पहले मैं आपको एस्टेटाइन के बारे में बता दूं कि एस्टेटाइन ये लास्ट मेंबर है हेलोजन फैमिली का और ये रेडियो एक्टिव कहलाता है एंड इट इज वेरी रेयर. इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 8.1 आवर. इसकी हाफ लाइफ पीरियड 8.1 आवर है और ये सबसे रेयर एलिमेंट कहलाता है. इसलिए केमिस्ट्री में इसकी कोई हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको ज्यादा नहीं मिलेगी. आपको सबसे ज्यादा मिलने वाले एलिमेंट्स है क्लोरीन और ब्रोमीन, because iodine is also gives a reversible reaction many times due to the formation of reducing agent, and fluorine is carcinogenic, hence it does not use in a common laboratories. तो सबसे ज्यादा मिलने वाले एलिमेंट्स रहेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन. बाकी एस्टेटाइन बहुत ही रेयर रहेगा. इसकी हाफ लाइफ पीरियड ही आप सुन चुके हो, तो हाफ लाइफ पीरियड पे से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी लाइफ कितनी होगी. नेक्स्ट वी हैव टू सी द फैमिली नंबर 18. 18 नंबर की फैमिली को हम कहते हैं नोबल गैस फैमिली. और नोबल गैस फैमिली, इनर्ट गैस फैमिली, जीरो गैस फैमिली, क्योंकि ये किसी के भी साथ नॉर्मल कंडीशन पर कोई रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है और ये शेयर करके देकर लेकर किसी भी प्रकार से बॉन्ड बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, दिया, लिया तो इनका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा और वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करके लेंगे, क्योंकि अगर डिस्टर्ब होता है तो स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब होती है. समझ में आया आपको यहाँ तक के? नेक्स्ट देखो इसमें आने वाले मेंबर्स कौन से हैं. इसमें एक मेंबर ज्यादा आएगा क्योंकि हेलियम जो है वो हाइड्रोजन के लाइन में लोकेट होता है. तो हेलियम, और हेलियम की स्पेशलिटी बता दूं आपको कि सबसे हल्का गैस बोलकर इसे जाना जाता है हेलियम को. हेलियम के बाद आता है नियॉन, नियॉन के बाद आता है एर्गॉन, एर्गॉन के बाद आता है क्रिप्टॉन, देन ज़ेनॉन एंड नेक्स्ट वन इज रेडॉन. तो अभी तक आप ओनली 5 मेंबर्स देख रहे थे 16 और 17 फैमिली में. नाउ दीज आर द 6 मेंबर्स इन फैमिली नंबर 18 बिकॉज ऑफ हेलियम. हेलियम का अकेले का डुप्लेट कंप्लीट है क्योंकि इसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी नोबल गैस फैमिली कहलाता है. लेकिन नियॉन से फिर बाकी रेडॉन तक सभी के ऑक्टेट कंप्लीट रहेंगे. ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन ऑकर इन दी एटमॉस्फेयर. रेडॉन को छोड़कर बाकी के ये सभी कहां पर मिल रहे हैं आपको? एटमॉस्फेयर में. और इनका जो अबंडेंस है एयर में वो नियर अबाउट 1% होता है. मेन कमर्शियल सोर्स अगर हेलियम का देखा जाए तो वो नेचुरल गैस है, यानी नेचुरल गैस से सबसे ज्यादा पाया जाता है हेलियम, क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है हवा से भी. हेलियम एंड नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन. जहां पर भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकल रहे हैं उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकलने वाली गैसेस कौन सी कहलाती है? हेलियम और नियॉन की. तो वहां से सबसे ज्यादा मेजर सोर्स अगर कहीं होगा तो वो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का. पिचब्लेंड, मोनाजाइट, क्लीवेटाइट, ये सभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जहां से हेलियम और नियॉन को पाया जाता है. ज़ेनॉन एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप. ज़ेनॉन और रेडॉन बहुत ही रेयर एलिमेंट है इस ग्रुप के अंदर. और ये जो रेडॉन होता है ये इसका जो डीके प्रोडक्ट है ये रेडियम का डीके प्रोडक्ट है. तो रेडियम का आइसोटोप है 226 आइसोटोप्स वाले रेडियम का डीके प्रोडक्ट होता है रेडॉन. समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? इंट्रोडक्शन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर वो प्रॉब्लम को डाल सकते हैं. और इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे.